हम लोग को कौन सा चैप्टर देखना है आज? एपी, ये ना होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसको फुल फॉर्म बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं समानांतर श्रेणी। समांतर लिखा है कि समानांतर लिखा है? देखो तो थोड़ा समानांतर लिखा है, समांतर श्रेणी। चलो अच्छा से पहले देखते हैं। पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जो भी यहाँ पे पॉइंट बता रहे हैं उसको क्या करना है, सबसे पहले अच्छा से देखना है और सुनना है, और उसको क्या करना है, यहीं पर अच्छा से समझना है, तब जाके क्वेश्चन एकदम बेहतरीन ढंग से समझ आएगी, नहीं तो चैप्टर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, देखो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बशर्ते सब बात अगर क्लियर हो तब। इधर देखो सब कोई, अब कोई काम छोड़ दो, जो जहाँ गिरा है छोड़ दो, जहाँ पे बुक बंद कर दो, सब चीज़ छोड़ दो। इधर देखो सबसे पहले यहाँ पे दो वर्ड लिख रहे हैं। एक वर्ड है सीक्वेंस। क्या चीज़? सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड क्या चीज़? सीरीज। सीक्वेंस का हिंदी होता है अनुक्रम। सीक्वेंस का हिंदी क्या होता है? अनुक्रम। एंड मतलब क्या हो गया? और सीरीज का मतलब होता है क्या चीज़? श्रेणी। इसका मतलब क्या होता है? श्रेणी। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। क्या चीज़? सीक्वेंस। तो इधर देखना लो, यहाँ पर लिखते हैं, अगर मानते ये कितना लिखे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके डॉट 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 दे दिए, डॉट 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 दे दिए ना। इसका मतलब देखना लो, तो ये जो लिखे हुए हैं ये क्या है? नेचुरल नंबर का सीरीज है। नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 दे दिए, इसका मतलब ये आगे बढ़ते जाएगा। बस बात समझ आई ना? तो ऐसे देखना, ऐसे कहा है कि संख्याओं का कुछ क्या है? समूह है। कुछ संख्याओं का क्या चीज़ है? समूह है, जो एक विशिष्ट नियम के अनुसार लिखा गया है। एक नियम के अनुसार लिखा गया कि नहीं? 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, ऐसा करके है। यानी कि यहाँ एक नियम के अनुसार लिखा गया है। तो जब कुछ संख्या का समूह अगर किसी नियम के अनुसार लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। कभी जब स्कूल में जाता है लोग पढ़ने के लिए, तो टीचर लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि सब लड़का लोग क्या हो जाओ, लाइन में लग जाओ। तो क्या होता है, पहले छोटा लड़का को आगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, ऐसे करके लगा देते हैं। तो क्या होता है, वो एक सीक्वेंस में लगता है लोग कि एक छोटा उससे बड़ा होते होते सबसे बड़ा कहाँ लगता है लोग? पीछे। तो वो एक नियम के अनुसार लग रहा है लोग। तो इस जो सीरीज बन रहा है लड़कों का, इसको क्या कहेंगे? सीक्वेंस कह लेंगे। बात समझ आई ना? तो सीक्वेंस समझ आ गया? हम समझा देते हैं बहुत अच्छा से, ठीक है। लिखाने के लिए होगा तो लिखा भी देंगे इसको। तो सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस समझ गए ना कि क्या हुआ? सीक्वेंस हो गया कुछ संख्याओं का या किसी चीज़ का समूह है जो एक नियम के अनुसार होता है। बात समझ गए? यानी कि जैसे एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 लिख दे। ऐसे लिख देते हैं 2 4 6 8 डॉट 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 लिख दे। ये हो जाएगा? कैसे नहीं होगा? ये सम संख्या का समूह हो गया। 2 4 6 8 सब सम संख्या की नहीं है। और सब देखो 2 2 जोड़ के लिखा गया हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि 1 2 3 होगा, और भी हो सकता है। जैसे यहाँ लेते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ये भी क्या है? संख्या का समूह है। एक नियम के अनुसार लिखा गया, घटते क्रम में लिख दिया गया है। तो ये सब क्या है? सीक्वेंस के एग्जाम्पल हो जाएगा। अब समझते हैं जो सीक्वेंस जो होता है यह कितने टाइप का होता है? तो 2 टाइप का होता है। सीक्वेंस कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस। क्या होता है? फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस इसको बोलते हैं परिमित अनुक्रम। परिमित अनुक्रम। एक होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? अपरिमित अनुक्रम। अपरिमित अनुक्रम। अब समझना परिमित अनुक्रम और अपरिमित अनुक्रम क्या होता है। तो फाइनाइट का मतलब क्या होता है? जैसे कि फाइनाइट का, अच्छा इसका हिंदी हो गया परिमित। इसका मीनिंग समझते हैं कि फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है। ऐसा समझना, 3 एग्जाम्पल ऊपर लिखे हुए हैं। अब पूछते हैं इस वाले एग्जाम्पल में टोटल संख्याओं की संख्या कितनी है? 11 गो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने संख्या है? 11 गो है। बताना ऊपर वाला में इसमें संख्याओं की टोटल कितनी संख्या है? 5 कैसे है? डॉट 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 दे, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। इसका अंत पता चला है? नहीं पता चला है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना हो गया? टोटल अंकों की संख्या इसमें कितनी है? काउंट नहीं कर सकते हैं, अनडिफाइंड है, इसको इनडिफिनिट है, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, अनगिनत है। इसमें भी क्या है? अनडिफाइंड, अनगिनत है। अनडिफाइंड मतलब होता है जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इनफाइनाइट बोल सकते हैं, इनफाइनाइट ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यानी कि इसमें कितनी संख्या है उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। नीचे वाला में जो है उसमें काउंट कर सकते हैं। तो समझना, जिस सीक्वेंस में अंकों की संख्या यानी कि जो भी हो उसकी संख्या हमको क्या कर ले, काउंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। बात समझ आई? आज जिसमें इसमें जितने सीक्वेंस में नंबर्स आएंगे अगर उनकी संख्या को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं उसको कौन सा? इनफाइनाइट सीक्वेंस। बात समझ आ रही है ना? तो फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस समझ आ गई कि जिसमें नंबर इसमें क्या हो, इसमें मतलब फिक्स संख्या रहेगा कि 5 गो 7 गो 10 गो, इसमें क्या रहेगा? अनगिनत रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल लिख देगा। इसका एग्जाम्पल ऐसे लिख देते हैं, इसका एग्जाम्पल लिख दे ऐसे करके 3 लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं, 12 लिख देते हैं, 15 लिख देते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा कैसे? ये तीन का मल्टीपल करके लिखा गया है। तो कहेगा 1 2 3 4 5 6 2 2 4 5, इसमें 5 गो, इसके आगे तो डॉट डॉट नहीं लिखा है ना, इसका मतलब ये फिक्स है कि 5 गो इसमें। इसका एग्जाम्पल क्या लिख दे? यही लिख देते हैं 3 6 9 12 15 डॉट 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 करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कितना है पता नहीं है, इसमें अनगिनत है, इसमें क्या है? फिक्स है। कई गो? 5 गो। तो सीक्वेंस समझ आ गई? यानी कि जो एक विशिष्ट नियम के अनुसार लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। और सीक्वेंस कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस, एक होता है क्या चीज? इनफाइनाइट सीक्वेंस। किसी को दिक्कत नहीं। अब दूसरा पढ़ते हैं, आखिर सीरीज क्या होता है? सीरीज मतलब क्या हो गया? श्रेणी। सीरीज का हिंदी क्या हो गया? श्रेणी। अब देखना लो श्रेणी क्या होता है। तो अब समझते हैं श्रेणी तो कुछ भी नहीं है। अच्छा बताना लेक्ची। अच्छा इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं ऐसे करके, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं यदि T1, अच्छा ज़्यादा बेटर तो वो भी लिख दे रहा था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं अपना एग्जाम्पल समझो ना। मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिख दे, तो इसको हम लोग सीक्वेंस बोल सकते हैं कि नहीं? ऑलरेडी बोल सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस का तो एग्जाम्पल ये है, एक नियम के अनुसार लिखा गया है। अब सीक्वेंस में कौन सीक्वेंस है? फाइनाइट की इनफाइनाइट? फाइनाइट वाला, क्योंकि इसमें संख्या क्या है? लिमिट है कि कई गो है? 6 गो है। अब समझना लो सिर्फ इसको, अगर इसको ऐसे लिख दे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसा करके लिख दे, तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस। इसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। या इसी को जब ऐसे कर जोड़ में करके लिख देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? सीरीज। इसको क्या बोलते हैं? सीरीज। तो बात समझ आई? यानी कि अगर ऐसे कह दे, ऐसे लिख देते हैं यदि T1, T2, T3, T4 डॉट 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 डॉट, मान लेते हैं कितना? Tn। यदि T1, T2, T3, T4, Tn अनुक्रम हो तो T1 + T2 + T3 + T4 + डॉट 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 प्लस Tn को क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। श्रेणी कहते हैं। बात समझ आई है? अब कौन एग्जाम्पल इसमें लिखे? इससे बढ़िया कि एगो T1 T2 करके लिख लेते हैं। ये पहिलका पद, दूसरका पद, तीसरका पद, चौथा पद, आई मानते सबसे अंतिम वाला पद है। तो है 1 था तो पहला पद, 2 था तो दूसरा पद, 3 था तो तीसरा पद, 4 था तो चौथा पद, तो n है तो nवां पद। बात समझ आई ना? तो मान लेते हैं हो गया अनुक्रम, कॉमा करके लिखे है तो, जैसे जोड़ करके लिख दे तो क्या हो गया? अरे श्रेणी। जोड़ में करके लिखते क्या हो गया? श्रेणी। ये वाला जो लिखे उसमें दिख रहा है यहाँ तक? चलो तो इसके बाद से देखना है। अब सीरीज जो होता है ना, सीरीज ये भी कितने टाइप का होता है? ये भी 2 टाइप का होता है। सीरीज भी कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक अब बताना, अगर मतलब सीक्वेंस में था, सीक्वेंस में बन गया है सीरीज कब? जब जोड़ में करके लिख दिए हैं तब। तो अगर इसको जोड़ में करके लिखेंगे तब वो सीरीज कहलाएगा, इसको जोड़ में करके लिखेंगे तब वो सीरीज कहलाएगा। तो अगर इसको लिखेंगे तो ये फाइनाइट सीक्वेंस था तो ये कौन बन जाएगा? फाइनाइट सीरीज।
इसको जब जोड़ के लिखेंगे तो इनफाइनाइट सीक्वेंस इनफाइनाइट सीक्वेंस है तो ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज। बात समझ आ रही है ना, एकदम रिलेट करके पढ़ेंगे। एक बताते हैं ना 1% की दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ आया, बस एकदम कॉन्शियस होकर देखना है बस। तो सीरीज कितने टाइप का हो गया, 2 टाइप का। एक हो गया क्या चाहिए हमारा, फाइनाइट सीरीज, एक हो गया इनफाइनाइट सीरीज। इधर लिख देते हैं सीरीज। अब बताना इसका एग्जांपल में क्या लिख दे, इसी को दोहरा देखा 3 + 6 + 9 + 12 + 15 लिख देते हैं। इसमें क्या लिख देते हैं, इसके एग्जांपल में 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + डॉट 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 ऐसे लिख देते हैं। ये क्या हो गया, इनफाइनाइट से सीरीज हो गया है, क्या हो गया, फाइनाइट सीरीज हो गया। किसी को दिक्कत है, देखना लो। जैसे नहीं कहता है लो, बहुत ऊंचा पहाड़ पर चढ़ना है ना तो सबसे पहले उसके जरिया से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर कोई पेड़ पर ऊपर चढ़ना है पुलंगी पर तो पहले उसके जरे से ना चढ़ेंगे। तो देखो इसका काम कोई नहीं है, लेकिन ये जड़ है, और जड़ से चढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चन अपने आप बनेगा। बात समझ आ रही है ना, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है, नहीं है। अब चलो यहाँ पर फिर आगे हम लोग एक और टॉपिक बताते हैं, उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। और समझना यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्रोग्रेशन। इस प्रोग्रेशन को भी श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। इसमें हाँ प्रोग्रेशन और सीरीज लगभग सेम ही होता है। ये वाला तो अभी डिफिनेशन लिखा ही देते हैं, ये दोनों सेम ही होता है। सुनना, प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन भी इसका भी डिफिनेशन वही होता है। ये भी क्या समझो कि एक से इसी का एक टाइप है। कैसे, तो ऐसे समझते हैं कि प्रोग्रेशन एक संख्याओं का वैसा जो क्रम होता है जो एक विशिष्ट नियम के अनुसार लिखा जाता है। जो कोई विशिष्ट नियम के अनुसार लिखा जाता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। बात समझ आई ना। तब प्रोग्रेशन अब कितने टाइप का होता है, तब देखना लिखने का तरीका बहुत अलग अलग है, बहुत टाइप से लिख सकते हैं नियम। यहाँ तो एगो सिंपल बता रहे कि नेचुरल नंबर है, एगो सम संख्या वाला है। अभी पता चलेगा कि कितने टाइप से लिख सकते हैं। बात समझ आई ना। तो अब समझते हैं कि जो प्रोग्रेशन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो ऐसे समझते हैं, जो प्रोग्रेशन है ना ये होता है 3 टाइप का। ये कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। एक को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक PRO, खाली PRO लिख के छोड़ दे, इसका मतलब क्या समझ जाएंगे, प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। अब देखना ए से शुरू हुआ है तो इसको शॉर्ट में ए हाई पी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, AP। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, AP पढ़ रहे हैं। बात समझ आई ना। अब देखना इसका दूसरा टाइप होता है, उसको बोलते हैं जियोमेट्रिक PRO, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया प्रोग्रेशन का, जगह थोड़ा सा कम है इसीलिए। तो ये क्या होगा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। किसी को दिक्कत इसमें, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। इसको क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। इसको देखो अभी क्या चीज शुरू हुआ है, G से, तो शॉर्ट में G या हाई क्या हो गया, P, तो इसको क्या बोलते हैं, GP। एक और टाइप इसका होता है, उसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। इसको क्या बोलते हैं, हरात्मक श्रेणी। अब देखना ई कच्ची शुरू हुआ है H से, हाई कच्ची है P है। तो यानी कि प्रोग्रेशन जो है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का, AP, GP और HP। एक को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा को हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अभी हम लोग है किस क्लास में, 10वां क्लास में। और 10वां क्लास से पहले कभी AP पढ़े थे, कहीं नहीं आया था। तो 10वां क्लास में ही स्टार्ट करना है, कहाँ से, AP से। हई दूगो यहाँ पे पढ़ना ही नहीं है, ना ही GP पढ़ना है ना ही HP पढ़ना है। ये दोनों पढ़ना है इंटर क्लास में और इससे आगे। तो अभी हम लोग दोनों को छोड़ देंगे, कौन एगो पढ़ लेंगे, AP। अब AP पढ़ेंगे, AP के खानदान के बारे में पढ़ लेंगे, इसमें जो जो आएगा सब पढ़ लेंगे, AP खत्म हो जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, AP से। तो यहाँ पर A और P शॉर्ट फॉर्म में लिख दे। अब पढ़ते हैं AP का डिफिनेशन। बात समझ आई ना। देखना अब AP का डिफिनेशन क्या होता है। तो ऐसे समझते हैं, जब किसी संख्या में कोई निश्चित संख्या घटा के या जोड़ के लिखा, ऐसे एक काम करो ना, इसको पहले जल्दी से उतार लो यहाँ तक, ठीक है, ताकि हम जब डिफिनेशन लिखा है तो उसके बाद से लगातार उसको पढ़ा दे। पहले
इसको क्या करो, उतार लो। इसको चलो अभी हम लोग देखे हैं कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है और प्रोग्रेशन क्या होता है। अब प्रोग्रेशन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं, दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग जीपी बोलते हैं, एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग एसपी बोलते हैं। तो 2 तो हम लोग को पढ़ना नहीं है, पढ़ना क्या है, एक बस, कौन सा, एपी। तो अब बताना तो एपी क्या है, एक प्रकार का प्रोग्रेशन है। अब प्रोग्रेशन क्या है, अनुक्रम है। तो इसका जब डिफिनेशन देंगे तो क्या लिखेंगे, वह अनुक्रम। देखना सबका अलग अलग तरीका होता है लिखने का। एपी कुछ और ढंग से लिखाता है, जीपी कुछ और ढंग से लिखाता है, एचपी कुछ और ढंग से लिखाता है, ठीक है। लेकिन हमको पढ़ना है एपी, तो एपी बता रहा है, सुनना बढ़िया से। डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन ऑलरेडी हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। क्या लिखा है, वह अनुक्रम। अब अनुक्रम का है तो क्या चीज़, ऐसे करके T1 T2 T3 कॉमा दे दे के, यही ना हुआ। तो वह अनुक्रम जिसमें 2 लगातार पदों का अंतर समान हो। कहने का मतलब इसे लिख देते एग्जाम्पल करके कि अगर है T1, T2, T3, T4, T5 डॉट 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 ऐसे करके लिख देगा, क्या चीज़, Tn। कोई दिक्कत है, यहाँ क्या हो गया, अनुक्रम हुआ कि नहीं, अनुक्रम हुआ। तो क्या बोला है, वह अनुक्रम जिसमें 2 लगातार पदों का अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव, अंतर का मतलब घटाव माइनस, समान होता है, उसे एपी कहते हैं। तो अब देखना, तो अब बताना बढ़िया से, इसको हम लोग एपी कहेंगे, किसको, हाई वाले जो लिखे हैं, कैसे कह देंगे, अभी एपी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी हम लोग कहाँ लिखे हैं आपके, इसके अंतर मतलब समान है। तो इसको एपी तब कहेंगे जब 2 लगातार पदों का अंतर क्या हो, समान हो। कहने का मतलब अगर है दूसरा पद में से पहला पद घटा दे, दूसरा पद में से पहला पद घटा दिए, तो ये बराबर हो जाए किसके, तीसरा वाला में से दूसरे के घटाए तब। यहाँ पर थोड़ा सा और एक जोड़ देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। लिखे तो है लगातार, वह अनुक्रम जिसमें 2 लगातार पदों का अंतर, लगातार लिखे है ना, तो 2 लगातार पद का अंतर। अब तीसरा में से दूसरा घटा दो, उसी तरह चौथा में से तीसरा घटा दिए, 5वां में से कितना घटा दिए, चौथा को। अगर है सब अंतर अगर समान आ रहा है, इसका मतलब है वाला जो सीक्वेंस लिखे क्या चीज़ में है, एपी में है। बात समझ आई। कंडीशन क्या होना चाहिए, सबका 2 लगातार पदों का अंतर घटाव क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो उसको क्या कहेंगे, एपी में कहेंगे। और फिर लिखे आगे, एपी में कहते हैं, और उस अंतर को, जो अंतर निकाला है ना, इस अंतर को सार्व अंतर कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं, या पदांतर कहते हैं। पदों के बीच का अंतर है ना, तो पदांतर कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस। अब बताना, डिफरेंस मतलब डी से स्टार्ट हुआ, तो इसीलिए इसको सूचित क्या चीज़ से करते हैं, डी से। तो है T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, T5 माइनस T4, ये सब अगर बराबर है तो इसको क्या कह देंगे, डी कह लेंगे। अब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो T1, T2, T3, T4 डॉट 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 Tn क्या चीज़ में है, एपी में है, एपी में है। कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर एपी पहचानने के लिए तो पहचानने आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखना, तो अब हम लोग और एग्जाम्पल लिखते चलते हैं ऐसे करके। यह देखना 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, बताना ई एपी में है कि नहीं है, चेक करना पड़ेगा ना। तो चेक कैसे करेंगे, 4 में से 2 घटाओ कितना बचेगा, 2। 6 में से 2 घटा, 6 में से कितना घटाएंगे, 4, जस्ट इसके पिछला वाला। तो 4 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 2। 8 में से 6 घटाओ कितना बचेगा, 2। 10 में से 8 घटाओ कितना बचेगा, 2। यानी इधर जितना आ रहा है सब, ये सब आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब इसके 2 लगातार पदों का अंतर क्या है, समान है। इसका मतलब है 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या चीज़ है, एपी में है, एपी में है। और यहाँ पर डी बराबर कितना है, 2। डी का मान कितना आया है, 2 आया है। बात समझ आ रही है, किसी को दिक्कत तो नहीं ना है, नहीं है। तो अभी और आगे देखो, तो डी समझ आ गया, कैसे निकालेंगे अब समझना यहाँ पर। अच्छा थोड़ा सा और गौर से देखो, यहाँ पर गौर से ये देखो, अगर ये वाला एपी में है, एपी में है ना, तो ऐसे देखते हैं, यहाँ पर डी का मान कितना हो गया, 2। यहाँ पर पहला पद कितना है, 2। दूसरा पद कितना है, 4। तीसरा पद, तो ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर प्रथम पद कितना है, 2।
और प्रथम पद को हम लोग T1 से भी सूचित करते हैं, चाहे A1 से भी सूचित करते हैं। T1 से कहीं सूचित किया हुआ मिलेगा और कहीं A1 से सूचित किया हुआ मिलेगा। सार्व अंतर को, कॉमन डिफरेंस को हमेशा किससे सूचित करते हैं? डी से। तो यहाँ पर पहला पद कितना हो गया? 2। T2 लिखे, अच्छा इसी का लिख दे A2। A2 का वैल्यू कितना है? 4 है। T3 का वैल्यू कितना है? 6। T4 का वैल्यू 8 और T5 का वैल्यू 10। गौर से देखना लो यहाँ पर, गौर से ये देखो, ये था T1 का, अच्छा एक टर्म में लिख रहे हैं। A बराबर A1 कितना है? 2। A2 कितना है? A2 4 है ना। अब बताना A2 हम लोग कितना, अच्छा देखना A2 कैसे लिखाता है। A2 को जब भी लिखते हैं तो A पहला पद में जितना अंतर आया है ना ओकरा के जोड़ दो। तो 2 पहले था पहला पद, सार्व अंतर 2 जोड़ो, कितना हो जाएगा? यानी कि D दोनों जोड़ो तो 2 + 2 कितना हो गया? 4 आया कि नहीं। अब A3 निकालना है तो A3 मतलब कौन चीज? दूसरा पद में फिर D जोड़ दो, तीसरा पद आ जाएगा। दूसरा पद में कितना जोड़ दे? अरे देखो तीसरा पद निकालना है तो तीसरा पद निकालने का तरीका, हाँ इसके पीछे वाला दूसरा पद हुआ, दूसरा पद में कौन चीज जोड़ देंगे? D। अरे D यहाँ पर 2 है, ठीक है, लेकिन जोड़ किसको देंगे? D को। कौन पद निकल जाएगा? अगला पद। तो है 2 A2 कितना है? 4 है। A2 कितना हो गया? 4। 4 में D कितना है? 2। 4 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। कोई दिक्कत है? अगर इसी तरह हम लोग अगर बताना तो सिखा रहे हैं, अगर A 20वां पद निकालना होगा तो क्या करेंगे? A 19वां पद में कितना जोड़ देंगे? D। किसी को दिक्कत है का? नहीं ना दिक्कत है। अब बताना लो, अगर ऐसे निकालने दे तो निकल जाएगा। अब देखना लो, कभी कभी ऐसा होगा, हमेशा तो ऐसा ही होगा। A 20वां पद निकालने के लिए देगा ना तो A 19वां पद नहीं दिया रहेगा, ऐसे देगा, प्रथम पद दे देगा और D दे देगा और कहेगा कौन पद ज्ञात कीजिए? 20वां पद ज्ञात कीजिए, 25वां पद ज्ञात कीजिए, 21वां पद ज्ञात कीजिए, ऐसे करके देगा निकालने के लिए। तो वो तरीका भी सीखते हैं लोग कैसे आसानी से निकलता है। अभी हम फार्मूला बताएंगे, फार्मूला तो आसान है, फार्मूला भी बता देंगे, लेकिन ऐसे समझते हैं। देखना तो हाई वाला, ये पहला पद कितना था? पहला पद 2। दूसरा पद कितना है? A2 A + D, यही ना है? A + D। अच्छा बताना ये कौन पद निकाले हैं? यहाँ पर D कितना लिखे हैं? एगो D है। अगर A3 निकालना होगा ना तो कितना लिखता है? देखना बढ़िया से, A2 + D लिख देंगे। अच्छा ऐसे लिखते हैं, प्रथम पद प्लस कौन पद निकालना है? तीसरा ना, तो 2 गुना D, 2 गुना D, यानी ऐसे लिख दे कितना? 2D। अगर ये चौथा पद निकालना है तब A + कितना D? 3D। एगो कम करके लिखते हैं, बात समझ आई। अगर A 5वां पद निकालना है तो A + 4D, बात समझ आई। अगर उसी तरह ये 6ठा पद निकालना है तो A + 5D। किसी को दिक्कत हो रही है? नहीं। तो एक काम करते हैं, अब बना लेते हैं हम लोग फार्मूला बना लेते हैं, ऐसे करके यहीं पर निकाल देते हैं। सुनना लो फार्मूला क्या है। क्वेश्चन कहेगा यदि फार्मूला नंबर फर्स्ट है, फार्मूला कै नंबर है? ये पहला नंबर फार्मूला। सुनना क्या कहेगा, ऐसे देगा AP का nवां पद ज्ञात करे, AP का nवां पद ज्ञात करे, यानी ऐसे दे देगा AP और कहेगा इसका 25वां पद ज्ञात करे, 22वां पद ज्ञात करे। तो कैसे निकालेंगे? तो सुनना, हम देखो हम एकदम फार्मूले को सिद्ध करा देते हैं। फार्मूला याद रखना, लिखने तो याद हो ही जाएगा, लेकिन सिद्ध कराते एकदम बेहतरीन ढंग से। तो सुनना बढ़िया से, मान लेते हैं, लेट मतलब क्या हो गया? माना कि प्रथम पद कितना है? प्रथम पद मान लेते हैं कितना? प्रथम पद मान लेते हैं कितना? A। और सार्व अंतर कितना मान लेते हैं? सार्व अंतर मान लेते हैं कितना? D। यही ना हो गया। अब हमको कौन सा पद निकालना है? एनवा, यहाँ पर एनवा पद बोला है। एनवा पद मतलब कौन चीज? A हमको क्या करना है? निकालना है। अगर A 20वां कहता तो A 20, A 25वां कहता तो A 25, A 26वां कहता तो A 26। अब A एनवा का बोला तो A n। कोई दिक्कत है? नहीं। अब समझना कैसे निकालेंगे। अब देखना तो प्रथम पद कितना है? प्रथम पद है A। दूसरा पद कितना हो जाएगा? अच्छा ऐसे प्रथम पद को हम लोग A, अच्छा प्रथम पद हो गया A। दूसरा पद कितना है? दूसरा पद को हम लिख दे A2। तो A2 को क्या लिख सकते हैं? A + D। यहाँ पर दूसरा पद एगो D।
तीसरा पद कितना हो जाएगा, तीसरा पद यानी कि A3 बराबर तो A प्लस 2D। चौथा पद कितना हो जाएगा, A प्लस 3D। पांचवा पद कितना हो जाएगा, A प्लस 4D। डॉट 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 ऐसे करते 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 बताना। तो अगर A 50वां पद निकालेंगे, A 50वां पद, तब कितना लिखेंगे, A प्लस 49D। एक मतलब एगो कम लिख रहे हैं ना, तब बताना। तो अगर इसी तरह Nवां पद निकालेंगे तो A का A प्लस यहाँ पर एगो कम न लिखना है तो N-1 इंटू डी। कोई दिक्कत है का? तो Nवां पद का फॉर्मूला कितना हो गया, A प्लस N-1 इंटू डी। तो यही फार्मूला होता है AP के Nवां पद का फार्मूला। किसी को दिक्कत है? AP का Nवां पद का फार्मूला कितना होता है, तो A प्लस N-1 इंटू डी। A प्लस N-1 इंटू डी। सुनना बढ़िया से, जहाँ A कौन सा पद है, प्रथम पद है, D क्या है, सार्व अंतर है, N अब जौन पद कहेगा निकालने के लिए। इधर अच्छा इधर एगो एग्जाम्पल लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपना एडजस्ट करना लो। रेड वाला कहाँ गया, ऐसे खींच देते हैं ताकि अलग दिखेगा। क्वेश्चन बनाते हैं, बाकी सब अपना उतार देख के उतार कौन 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 कब लिखे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे एक लिख रहे हैं कि AP ये है 2 4 6 8 डॉट 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 कह दिया 20वां पद। AP इतना का 20वां पद क्या कीजिए, 20वां पद ज्ञात करे, 20वां पद ज्ञात करे। देखना तो एकदम चुटकियों में आसानी से कैसे बनता है। अच्छा बताना, एक चीज़ बताओ, इसमें झंझट 1% का नहीं है, पहले बना ही देते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद हो गया A बराबर कितना 2। सार्व अंतर बताओ तो कितना है, सार्व अंतर D। D कैसे बोले हैं निकालने के लिए, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा के, चाहे तीसरा में से दूसरा को घटा के, कौनो 2 को लगातार घटा देना है कि ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से 2 घटा दो, 4 में से 2 घटेगा तो 2, यानी प्रथम पद भी 2 है और सार्व अंतर भी 2 है। हमको कौन पद बोला है निकालने के लिए, यानी कि हमको A 20 का करना है, यानी कि अच्छा N का वैल्यू लिख ले कितना, N मतलब कौन पद बोला है, 20वां पद। इसलिए A 20 चूंकि देखो N बराबर कितना, तो A प्लस N-1 इंटू डी फॉर्मूला हो गया। अब कौन पद बोला है 20वां, तो N के जगह पर कितना 20। A कौन पद है, प्रथम पद कितना 2 प्लस N कौन पद निकालना है 20वां माइनस 1 और D कितना है 2, यही ना है। हाई हो गया 2 प्लस 20 में से घटा 19 गुना 2, हाई हो गया 2 प्लस 19 दूना 38, 38 2 40, यानी कि इस AP का 20वां पद कितना आएगा 40 आएगा। किसी को दिक्कत है कहीं पर? एक से आसानी से देखो, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए ना तो ऐसे देख के फर्द बन जाएगा। देख के कैसे चुटकियों में कैसे बनाएंगे ऐसे समझना। कौन पद बोला था निकालने के लिए, तो इस नियम के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं A 20वां पद को A प्लस 19 गुना D। कोई दिक्कत है? प्रथम पद कितना 2 और 19 गुना D कितना है 19 दूना 38 का 2 गो, खत्म। ऑब्जेक्टिव है, बात समझ आई ना। तो ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऐसे बनाएंगे और सब्जेक्टिव आएगा तो जैसे बनाए हैं इस तरह बताएंगे। क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये है AP लिखे हैं ऐसे करके, AP ये लिख दिए 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, यहाँ पर लिख देते हैं कितना 50, यहाँ पर लिख दिया क्या चीज 50। AP हो गया इतना का अंत से 10वां पद ज्ञात करें, अंत से 10वां पद ज्ञात करें। अब बताओ ये कैसे बनेगा? ये बोला है ना हेरने सब नहीं, हेरने से निकालो अंत से nवां पद 10वां पद कौन होगा। तो इसमें कौन फार्मूला लगाएंगे भाई? किसी को दिक्कत है? तो अभी फार्मूला हम पढ़ाई नहीं किए हैं, तो अभी हम लोग पढ़े हाई वाला फार्मूला कि nवां पद शुरू से कौन पद निकालना वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको उतार लेते हैं, अगला हमारा टारगेट कौन होगा इसका कि अंत से nवां पद कैसे निकालेंगे। किसी को दिक्कत है? नहीं। तो सबसे पहले हाई वाला
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन उतार लेना है, हई वाला सब उतार लेना है। कोई हई फार्मूला हो गया फर्स्ट है, और दूसरा फार्मूला लोग कौन पढ़ेंगे अब, ये वाला कि एपी का अंत से एनवा पद का फार्मूला नहीं, वो एसएन का फार्मूला होता है, वो जोड़ का है। देखो पढ़ लिए हो तुम एपी एक बार के, अब पता न चल रहा है कि कौन फार्मूला कहाँ पे यूज होता है। ये पढ़ना और नहीं पढ़ना का दोनों एक समान है, बात समझ आई ना। अच्छा तो अभी जो हम बताए इसमें किसी को दिक्कत है, कहीं डाउट है नहीं, तो इसको उतारो जल्दी से। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोग कि अंत से एनवा पद का फार्मूला कितना होगा। आप लोग भी वीडियो को रोक करके इसको लिख लीजिए। चलो यहाँ देखो, यहाँ पर कोई इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, एपी का अंत से एनवा पद कैसे निकालते हैं। तो इसको मिटा दे, इसको मिटाते हैं, वो आएगा एकदम वो क्वेश्चन। चलो इधर देखो क्या चीज, ये थ्योरम नंबर कितना है, यानी कि फार्मूला नंबर कितना, दूसरा फार्मूला ये है कि एपी का अंत से एनवा पद ज्ञात करें, अंत से एनवा पद ज्ञात करें, यही फार्मूला है। यही अब अगला हमारा सूत्र है कि एपी का अंत से एनवा पद कैसे ज्ञात करेंगे। तब मान लेते हैं, अच्छा बताओ अंतिम पद, अंतिम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लास्ट, क्या बोलते हैं, लास्ट। तो लास्ट पद को हम लोग क्या मान ले, एल मान ले, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि प्रथम पद कितना है, प्रथम यहाँ पर लिख देते हैं लेट प्रथम पद कितना है ए, सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर कितना है डी, तथा अंतिम पद कितना है, अंतिम पद मान लेता है कितना एल। किसी को दिक्कत नहीं। तो अब देखना लेते हैं यहाँ पर गौर से, अंतिम पद कितना हो जाएगा, अंतिम पद बराबर कितना एल है कि ना। चलो यहाँ पर लिखते हैं, अंतिम से दूसरा पद कितना होगा, अंतिम से अगर हई एल है तो अगर इधर वाला अगर हई 20 रहता तो हई पद कितना होता 19, एगो घटा दिए। तो अगर हई एल है तो एक पहला वाला पद l-1, एक पीछे l-2 यही ना होगा। तो अगर हई अंतिम पद हो गया हमारा कौन सा एल, तो अंतिम से दूसरा पद नहीं, अंतिम से दूसरा पद कितना हो जाएगा l-, अच्छा सुनना बढ़िया से, l-1 ना होगा। अच्छा इसे समझते हैं, फिर से गौर से देखना लो। अगर मान लेते हैं एपी है 2, 4, 6, 8, 10, थोड़ा सा यहाँ पे मिस हुआ, ऐसे बताते हैं ये एपी में है कि नहीं है। ये वाला कौन पद हो गया, अंतिम पद, हाई हो गया अंतिम से दूसरा पद, बताना है कितना कम है, 2 कम है ना। और 2 इसमें कौन सी है, डी बराबर कितना है 2, यही ना है। यानी कि अगर अंतिम पद से पिछला पद निकालना होगा ना, तो एल में से कौन सी घटाते चलेंगे, डी को। एल में से किसको घटाते चलेंगे, डी को, यही ना हुआ। तो अगर अंतिम पद हो गया एल, तो अंतिम से दूसरा पद कितना होगा, तो l-d, कोई दिक्कत। अंतिम से तीसरा पद कितना होगा, तीसरा पद कितना होगा l-2d, उतना घटाते चलते हैं l-2d। अंतिम से चौथा पद कितना होगा, चौथा पद l-3d, डॉट 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 ऐसे कर दे, ऐसे डॉट 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 कर देते हैं। अब यहाँ लिख देते हैं अंतिम से एनवा पद कितना होगा, एनवा पद तो कितना हो जाएगा l-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, यही ना हुआ। तो ये फार्मूला याद रखेंगे, अंतिम से एनवा पद का फार्मूला कितना होता है l-n-1 इंटू डी, जहाँ पे l कौन सा पद है, अंतिम पद है, लास्ट पद है, और डी क्या है, सार्व अंतर, और n जौन पद कहेगा निकालने के लिए वो पद हो गया। ये क्वेश्चन लिख दे, क्वेश्चन, अच्छा रुको ना, क्वेश्चन बुके का लिख देते हैं। अच्छा क्वेश्चन बुक का 20वां नंबर क्वेश्चन, 20वां की कोई नंबर क्वेश्चन, रुको देख लेता हूँ, क्वेश्चन लिख देते हैं। लिखा है क्वेश्चन यही है, इसका 17 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है AP 3, 8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम हम लोग गलती लिख रहे हैं बार बार, अंतिम में तो इधर से है, सुधिया ना लो, ठीक है, इधर से छोटा ई वाला मात्रा लिख रहे हैं। अंतिम पद से
अंतिम पद से कौन सा पद निकालना है? 20वां पद ज्ञात करें। 20वां पद ज्ञात करें। 20वां पद ज्ञात करें। अब बताना तो यही इसी फॉर्मूला पर क्वेश्चन है कि नहीं? अंतिम से कौन पद ज्ञात करना है? 20वां पद। तो बताओ जब सॉल्यूशन करेंगे तो प्रथम यानी कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म, अच्छा इसको ऐसे लिखेगा, प्रथम का मतलब क्या होता है? इसे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब कौन पद? प्रथम पद। ऐसे जब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम लिखेंगे। अभी हिंदी में लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा? प्रथम पद कितना है यहाँ पर? ए बराबर 3। अंतिम पद कितना है? फिर गलती है लिखे। अंतिम पद यानी कौन सी बराबर? एल बराबर 253। आ डी बराबर कितना है? यानी कि डी बराबर तो 8 में से 5, अरे घटा के ना निकालते हैं सार्वंतर, 20 थोड़ा है। तो डी कितना हो जाएगा? 8 में से घटा देंगे कितना? 3, तो बच जाएगा 5। एन बराबर कितना दिखा है? 20। 20वां पद बोला है निकालने के लिए, लेकिन कहाँ से? अंत से। तो यहाँ पर लिख दे, इसलिए अंत से एनवा पद बराबर, एनवा पद का फॉर्मूला कितना? एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अंत से कौन पद बोला है निकालने के लिए? 20वां ना। तो ए 20 बराबर है, ये एल बताना। एल कितना है? 253 माइनस एन कितना है? 20 माइनस 1 गुना डी कितना है? 5। यही ना है? हाई देखो 253 आ माइनस, ये घटेगा तो 19 गुना 5। हाई 253 अब गुना कराओ तो 19 बचे। जा पहाड़ा नहीं याद है? जा 19 बचे 95। अब घटा लो, हाई कितना हो जाएगा? 13 में से 5 घटा 8, ये बचा 4। 4 में से 9 घटा तो 9 4 9 6, अच्छा यहाँ पर 14 होगा तो 9 5 14 5, आ यहाँ पर 1, यानी कि कितना होगा? इस एपी का अंत से अगर 20वां पद निकालेंगे तो कितना आएगा? 158। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत है? नहीं। तो अभी हम लोग जितना पढ़े हैं ये था फॉर्मूला, क्या चीज़ का? शुरू ऐसा देखना, जब तक नहीं कहेगा अंतिम से एनवा पद ज्ञात कीजिए तब तक हल फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। और खाली कहेगा 20वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब शुरू से। 25वां पद ज्ञात किया मतलब क्या चीज़? शुरू से। और जब कह देगा ना अंत से 25वां ज्ञात कीजिए तब हई वाला लगाएंगे। किसी को दिक्कत है? नहीं। इसको उतार लो और अब देखते हैं क्या चीज़? क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन देखते हैं।